वो किस नंबर की प्रेसिडेंट है? 16 प्रेसिडेंट है, ठीक है। Who was the longest serving president of India? सबसे लंबे टाइम तक कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऐसे कौन प्रेसिडेंट हुए जो पहले लोकसभा के स्पीकर रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। नीलम संजीवा रेड्डी थे, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ही वाज अर्लियर द स्पीकर। लेकिन आप क्वेश्चन जरूर करोगे, आप प्रेसिडेंट में क्वेश्चंस करके देखना, एंड 90% से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रेसिडेंट पे आप कर पाओगे, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा 10 मिनट में टॉपिक कराएंगे करंट अफेयर्स। अगला हमारा टॉपिक नेक्स्ट संडे का होगा, याद दिलाना, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। करंट में इस वीक कुछ नया हुआ है? क्या तो हुआ है सर? निपा वायरस आया है। हाँ, लिख लो। लास्ट टाइम हम लोगों ने G20 डिस्कस किया था। करंट में लास्ट टाइम हमने G20 डिस्कस किया था। जो नहीं थे प्लीज किसी से नोट्स लेके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप वीडियो देखना चाहो वीडियो देखो। आप आज के करंट अफेयर्स में जल्दी से कुछ न्यूज लिखो। पहला लिख लो, निपा वायरस स्ट्रक कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। निपा वायरस आया है, ये पहले भी आ चुका है। कौन से स्टेट में आया है? सर ये कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और बहुत ही डेडली वायरस है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और कई लोग अफेक्टेड है। वहां पे पूरी टीम हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम गई। नेक्स्ट देखो, अभी अफ्रीका के एक कंट्री में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। विच कंट्री आई एम टॉकिंग? देखो, लीबिया। लीबिया is affected with flood, killing more than 5,000 people. Killing more than 5,000 people. Libya is affected with flood, killing more than 5,000 people. Next, लास्ट टाइम भी बताया थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी एक यूरोप के कंट्री में बहुत ज्यादा तेज भूकंप आया है। किस कंट्री में? मतलब आप लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा किसी ने ना? मोरक्को। लास्ट टाइम भी कहते न्यूज़पेपर पढ़ना है। मोरक्को लिखो, मोरक्को। मोरक्को is affected with earthquake killing more than 2,000 people. मोरक्को में earthquake आया हुआ है, 2,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। Anybody know where is the capital of Morocco? मोरक्को की कैपिटल कहाँ है? रशिया। मोरक्को की कैपिटल लास्ट टाइम डिस्कस किया इसी क्लास में। तुम्ही लोगों में से किसी ने बताया था मोरक्को की कैपिटल, और मैंने मोरक्को के बारे में बताया था, मोरक्को और रबात। यस, अच्छा सॉरी, मोरक्को मैंने यूरोप में लिखा दिया क्या? मोरक्को अफ्रीका में है। मोरक्को अफ्रीका में है। आपने अगर यूरोप लिख लिया तो उसको काट के अफ्रीका में लिखो। मोरक्को अफ्रीका में है और अफ्रीका के टिप पे है बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम मैप बना के बताया था, अगर ये अफ्रीका है तो अफ्रीका में यहाँ पे मोरक्को है बिल्कुल टिप पे। मोरक्को और स्पेन को एक वाटर बॉडी जोड़ती है जिसका नाम है, लास्ट टाइम का क्लास का क्वेश्चन था, आप ही लोगों ने बताया था, जिब्राल्टर। लिख लो, जिब्राल्टर है जो मोरक्को और स्पेन को जोड़ता है। मोरक्को की कैपिटल है रबात, RABAT। कैपिटल ऑफ मोरक्को इज रबात। देन RABAT, रबात, ये मोरक्को की कैपिटल। आप लिख लो, जिब्राल्टर इज कनेक्टिंग मोरक्को विद स्पेन। मतलब अफ्रीका और यूरोप को कौन कनेक्ट करता है? जिब्राल्टर। अगला, अभी इसी वीक, लास्ट वीक, इंडिया के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है आयुष्मान भव। आज प्रेसिडेंट उसको रिलॉन्च कर रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर रिलॉन्च कर रहे हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है, पता है आपको। आज विश्वकर्मा मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो आयुष्मान भव पिछले वीक प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था। कहाँ से, कौन सी जगह से, जगह का नाम लिखो। Our President of India inaugurated आयुष्मान भव कैंपेन फ्रॉम गांधीनगर। कौन सा कैंपेन? आयुष्मान भव। ये हेल्थ मिशन है। आयुष्मान, जब किसी का पैर में छूते हो तो आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव। नेक्स्ट, अभी नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है वो अभी कंट्री के विजिट पे गए। कौन सी कंट्री? रशिया। लिख लो, नॉर्थ कोरिया रूलर, क्या नाम है उनका? किम जोंग उन। किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया रूलर किम जोंग उन विजिटेड रशिया। रशिया गए थे, ट्रेन में बैठ के गए थे। देखा था आपको वीडियो या न्यूज? ग्रीन, कौन से कलर का ट्रेन था? ग्रीन कलर। विजिटेड रशिया, और रशिया में एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने। रशिया नॉर्थ कोरिया से वेपन्स खरीदे। उल्टा, रशिया पूरी दुनिया को वेपन सप्लाई करता है। इंडिया का से 60% वेपन रशिया से आता है। और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कि नॉर्थ कोरिया से रशिया वेपन खरीदेगा, बदले में रशिया उसको पैसे और अनाज देगा। नेक्स्ट, अभी एक कंट्री का कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया था, और अभी कुछ टाइम से डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गया। कुछ महीने पहले वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया। ऐसा गायब हो कि गायब ही हो गया, नया फॉरेन मिनिस्टर बनाना पड़ा। और एक महीने से डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गया। किस कंट्री में? कहाँ हो सकता है ऐसी चीज? चाइना। लिखो, दोनों का नाम लिखो। किम गैंग, जो फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम था किम गैंग। किम गैंग, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना गॉट मिसिंग। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना इज मिसिंग। दूसरा नाम वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का लिखो, ली शैंग। ली शैंग फू, ये फॉरेन मिनिस्टर है, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर है नीचे वाले। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना इज मिसिंग। आपने ऊपर लिखा ये फॉरेन मिनिस्टर थे और ये डिफेंस मिनिस्टर हो गए ये करा दिया गया। अभी कल परसों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। क्या किसी ने पढ़ा? और उसका प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। कौन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर? क्या था, किससे रिलेटेड? और किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा? पिछले क्लास में हम चिल्ला के कह गए थे न्यूज़पेपर पढ़ना है। कहे थे? लिख लो, सुप्रीम कोर्ट इज ऑन नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। अभी तक इंडिया के हाई कोर्ट थे इस पे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आप को इससे जोड़ लिया है 2 दिन पहले। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस अब आपको इस पे दिख जाएंगे। आप इस वेबसाइट पे जाइए, सारे केसेस दिख जाएंगे, उसका क्या डेवलपमेंट है, कब उसकी ट्रायल होगी, हो चुकी है तो कब हुई है, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फुल फॉर्म लिखो, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने एक मिशन भेजा है, कहाँ पे? चंद्रमा पे। चंद्रमा पे तो आप लोग पता है चंद्रयान 3 शायद उन्होंने डिस्कस भी किया है, क्या नहीं किया? मुझे याद दिला,
अभी एक नया मिशन लिख लो, सन पे भेजा है, सोलर मिशन का नाम आदित्य है L1 आदित्य L1। इंडिया लॉन्च अ फर्स्ट सोलर मिशन, ये इंडिया का पहला सूर्य पे भेजा गया मिशन है। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर मिशन नेम्ड आदित्य L1। क्या ये सूरज पे जाएगा क्या मिशन? सूरज से बहुत दूर नियरेस्ट डेस्टिनेशन जहाँ तक जा सकता है वहाँ को अपना प्लेटफॉर्म बना के रिसर्च करेगा सन के बारे में। तो आदित्य L1 इज द फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया लॉन्च बाय इसरो। किस डेट को लॉन्च हुआ, किसी डेट याद है? 2 सितंबर। लॉन्च ऑन 2 सितंबर, डेट आ लो, लॉन्च ऑन 2 सितंबर। यहीं पे नीचे लिख लो, चंद्रयान 3 was launched on 14 जुलाई। चंद्रयान 3 was launched on 14 जुलाई। और किस डेट को पहुंचा था चंद्रयान? 23 अगस्त को। लैंडेड ऑन मून ऑन 23 अगस्त। चंद्रयान 3 was launched on 14 जुलाई and landed on moon on 23 अगस्त। नेक्स्ट, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के हेड ऑफ स्टेट इंडिया के विजिट पे थे हिस्ट्री, मैंने लास्ट टाइम नाम लिया था उनका। G20 समिट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के जो हेड है, क्राउन प्रिंस है, वो इंडिया के विजिट पे है। सऊदी अरेबिया, नाम लिखो, सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस, सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये सऊदी अरब के सबसे पावरफुल पर्सन है आज के डेट में। इनको MBS कहते हैं शॉर्ट में, MBS। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट ऑफ इंडिया। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया। और $100 बिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्री के बीच। बिलियन 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 बिलियन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शायद दिखा दिया है, जो वन नेशन वन इलेक्शन पे कमेटी बनी, उसके 8 मेंबर का नाम अच्छे से याद कर लेना, माइंड में रखना। कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। उनके साथ साथ उस कमेटी में अमित शाह है, ऑपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी को रखा गया था, बट उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस के लीडर ने। गुलाम नबी आजाद है, हरीश साल्वे है, NK सिंह है, सुभाष सी कश्यप है, ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। नेक्स्ट लिखो, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अनाउंस हुआ है पिछले वीक। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कोई बताओ तो किस फील्ड में दिया जाता है? ये साइंस में दिया जाता है, साइंटिस्ट को दिया जाता है, और स्पेशली उस साइंटिस्ट को जो यंग है और एमर्जिंग साइंटिस्ट है। इस बार 12 ऐसे साइंटिस्ट को दिया गया जिनकी उम्र 45 साल से कम है। एक का नाम लिख लो, साहब का नाम नहीं लिखाएंगे। अश्विनी कुमार गॉट शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अश्विनी कुमार, और इनका फील्ड ऑफ वर्किंग है, ये DNA की फिंगरप्रिंटिंग पे इन्होंने रिसर्च किया है। लिख लो, DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट, सर इसमें सारे नेक्स्ट, SPG चीफ की डेथ हुई है, अरुण कुमार सिन्हा। यस सर। SPG चीफ अरुण कुमार सिन्हा डाइट। अरुण कुमार सिन्हा ये SPG के चीफ थे। SPG क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। किसकी प्रोटेक्शन करता है ये प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये स्पेशल बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की फैमिली और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसके जो चेयरमैन थे अरुण कुमार सिन्हा, उनकी अभी भी डेथ हुई है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, US ओपन 2023। US ओपन 2023 अभी कंक्लूड हुआ है, कल परसों ही इसका रिजल्ट आने वाली है। हु इज द विनर? और मैंने पिछली बार भी बताया होगा
टेनिस का 4 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, चारों को क्या कहते हैं? टेनिस, जो लॉन टेनिस होता है, टेनिस 2 होते हैं ना, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। मैं लॉन टेनिस की बात कर रहा हूँ। लॉन टेनिस की दुनिया में 4 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, चारों को क्या कहा जाता है? हम लोग गेम में नहीं देखते क्या, सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। उसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं ग्रैंड स्लैम पे, चारों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। नाम सुना है ग्रैंड स्लैम? नहीं। ग्रैंड स्लैम में 4 इवेंट होते हैं, चारों का नाम लिखो और इन चारों रिजल्ट आपको याद करना है। ग्रैंड स्लैम पहला होता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सी कंट्री में होता है ये? कौन सी कंट्री में होता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलिया में। ये हर साल जनवरी महीने में होता है ऑस्ट्रेलिया में, साल का पहला इवेंट होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। ये कौन सी कंट्री में होता होगा? फ्रांस। ये होता है फ्रांस में, ये भी पता है आप लोगों को। फ्रेंच में है तो फ्रांस में होता होगा। तीसरा छोड़ते हैं अभी, चौथा होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन ये कौन सी कंट्री में होता है? यूएस में। तीसरा होता है विंबलडन। ये कौन से कंट्री में होता है? अब बाकी 3 तो कंट्री के नाम से था, फटाफट बता दिया। विंबलडन का, विंबलडन होता है ब्रिटेन, लंदन, ब्रिटेन में। आपको इस चारों इवेंट के विनर का नाम याद रखना। बहुत पूछा जाता है। टेनिस में 5 इवेंट होते हैं। एक होता है मेल फाइनल, एक होता है वुमेन फाइनल, मेन फाइनल, वुमेन फाइनल, मिक्स डबल, ठीक है, और उसके बाद शायद एक कितना 3। तो पहला लिख लो यूएस ओपन। अभी सिर्फ यूएस का रिजल्ट दे रहे हैं। यूएस ओपन में इस बार का मेन फाइनल कौन है? कल परसों का न्यूज़ है। आप लोग किसी टेनिस प्लेयर का नाम जानते हो दुनिया में? किसको जानते हैं? अच्छा, इस चारों में एक चीज और बता दें, एकदम आते हैं। इस चारों में 3 जगह का जो कोर्ट है, खेलने वाला जो ग्राउंड है, वो ग्रीन ग्रास का है। एक कोर्ट लाल क्ले का है, क्ले कोर्ट है। ये है क्ले कोर्ट, फ्रांस वाला। ये लाल मिट्टी का बना हुआ कोर्ट है। बाकी तीनों जगह का जो ग्राउंड है जिसमें खेला जाता है, वो घास का मैदान है। ये लाल मिट्टी का मैदान है, क्ले कोर्ट, ठीक है। आज की डेट में इंपॉर्टेंट प्लेयर से आप लोगों ने नाम सुना होगा, नोवाक जोकोविच, नाम सुना है? yes. यही यूएस ओपन जीते हैं। इनके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा राफेल नडाल का। तो यूएस ओपन का विनर का नाम लिख लो, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। ये किस कंट्री के हैं? ये है सर्बिया के, सर्बिया के। और इन्होंने हराया है मेदवेदेव, रशिया के प्लेयर को। छोड़ दो किसको हराया, विनर का नाम याद कर लो, काफी है। सर उसमें डी भी आया, जोकोविच लगा दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वुमेन फाइनलिस्ट, फाइनल विनर है सी गो। इस बार वुमेन का विनर कौन है? सी गो। ये कौन सी कंट्री की है? ये यूएस की है, अमेरिका की है। डन।
विंबलडन का रिजल्ट लिख लो। विंबलडन, मैंने आपको यूएस ओपन का लिखाया, इसके पीछे आप विंबलडन का रिजल्ट लिख लो। आप सारे रिजल्ट नहीं लिखोगे, सिर्फ मैं आपको मेन फाइनलिस्ट और वुमेन फाइनलिस्ट का नाम दे। और अगर मिक्स्ड में या कहीं भी इंडियन प्लेयर इन्वॉल्व है कहीं भी, आपको फिर वो रिजल्ट भी याद करना है। और जल्दी मेन फीमेल फाइनल में इंडिया नहीं है कहीं भी। तो आप विंबलडन का लिख रहे हैं, विंबलडन मतलब ब्रिटेन में हुआ है 2023। इसका विनर का नाम लिखो कार्लोस अल्कराज, स्पेन का प्लेयर है कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन का प्लेयर है और इसने हराया है विंबलडन में नोवाक जोकोविच को। अगेन आई एम रिपीटिंग, Wimbledon winner is Carlos Alcaraz. He has defeated Novak Djokovic in Wimbledon final. ठीक है? Women winner लिख लो Marketa Vondrousova. Marketa ये चेक रिपब्लिक की है। She is from Czech Republic. Is the women winner. मैंने आपको ये विंबलडन का रिजल्ट दिया है। मार्केटा वोंड्रोसोवा, VONDROSOUVA, मार्केटा वोंड्रोसोवा। डन। तो अब दो और रह गया, दो फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन का भी रिजल्ट निकलो तो आपका इस साल का ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो जाएगा। इस साल का फ्रेंच वुमेन विनर है ईगा स्वियाटेक। ईगा फ्रेंच का विनर है, मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ, ईगा स्वियाटेक। ये वुमेन की विनर है। और फ्रेंच मेन विनर इस साल का है नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 का विनर है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच के दो हो गए, फ्रेंच भी हो गया और यूएस भी हो गया। लिख लो नाम फ्रेंच में नोवाक जोकोविच। अब हम पहला ग्रैंड स्लैम पे चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन पे। ठीक है, आपने फ्रेंच का दोनों लिख लिया, मेन एंड वुमेन। नाउ ऑस्ट्रेलियन का विनर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के 3 ग्रैंड स्लैम हो गए सामने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस। सिर्फ एक बीच में विंबलडन जीता है कार्लोस अल्कराज, बाकी तीनों ये जीता है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन वुमेन देखो, ऑस्ट्रेलियन वुमेन इज साबालेंका। ऑस्ट्रेलियन वुमेन विनर इज साबालेंका। और साबालेंका अभी वुमेन का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड का। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, तो ये ग्रैंड स्लैम में दो और करा दे, छोड़ दे। आप प्लीज